मध्य प्रदेश में उत्तरी हवाओं की वजह से सर्दी में इजाफा हुआ है, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है। प्रदेश के ज्यादातर शहरों में रात का तापमान 15 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आगामी दिनों में सर्दी में और इजाफा होगा। प्रदेश में पचमढ़ी की रातें सबसे सर्द है। यहां पारा 10 डिग्री के नीचे दर्ज किया गया है। प्रदेश के पचमढ़ी में रात का तापमान सबसे कम 8.2 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि अमरकंटक 9.02, शहडोल में 10.0, मंडला में 10.2, बालाघाट में 11.4, शाजापुर में 11.6, उमरिया में 11.6, नौगांव में 12.2, रीवा में 12.6, छिंदवाड़ा में 12.6 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी ठंड का असर देखा जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल संवाददाता विवेक राणा जुड़ गए हैं। विवेक, प्रदेश में जो ठंड है वो बढ़ रही है और आने वाले दिनों में मौसम विभाग की माने तो तापमान में और गिरावट हो सकती है। बिल्कुल कविता, जिस प्रकार से उत्तरी पहाड़ियों में जिस प्रकार से बर्फबारी देखने को मिल रही है, जिसका असर सीधे सीधे मध्य प्रदेश में पड़ रहा है। और मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश के रात के तापमान में जो गिरावट है वह दर्ज की जा रही है। हालांकि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के करीब 5 ऐसे जिले हैं जहां पर रात के तापमान में जो गिरावट है वह सामान्य से ज्यादा की गई है, क्योंकि 10 डिग्री से नीचे का जो तापमान है वह दर्ज किया गया है। पचमढ़ी की बात करें या शहडोल की बात करें, मंडला की बात करें, तो ये ऐसे महत्वपूर्ण 5 मध्य प्रदेश के शहर हैं जहां पर रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो ग्वालियर चंबल के क्षेत्र में घना जो कोहरा है वह देखने को मिल रहा है, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश के मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो मौसम है वह पूरी तरह शुष्क दिखाई दे रहा है। और शुष्क दिखाई देने के चलते जो कोहरे की जो स्थिति है कविता, वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के कई जिलों में बनी हुई है। हालांकि मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग के कई ऐसे जिले हैं जहां पर दिन और रात के तापमान में लगातार जो गिरावट है वह दर्ज की जा रही है। और उत्तर पर जिस प्रकार से पहाड़ियों में बर्फबारी देखने को मिली है, उसकी सर्द जो हवा है वो मध्य प्रदेश में पहुंच रही है। और मध्य प्रदेश में अब जो धीरे धीरे जो हवा है वह ठंडी होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले 25 नवंबर के बाद मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में जो ठंड है वह बढ़ती हुई और दिखाई देगी। रात और दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और दिसंबर के पहले सप्ताह में कड़ाके की जो ठंड का जो दौर है वह मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, यदि विवेक बात करें सबसे कम तापमान की, तो सबसे कम तापमान पचमढ़ी में दर्ज की गई है। बिल्कुल कविता, क्योंकि मध्य प्रदेश के 5 शहरों की बात करें तो पचमढ़ी, मंडला, शहडोल ये ऐसे शहर हैं जहां पर रात का तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। क्योंकि कल की यदि बात करें तो पचमढ़ी कल का जो तापमान रहा वह 8.05 था और आज का जो तापमान है रात का वो कहीं ना कहीं 7.16 रहा है। और इसी प्रकार अन्य जिलों की यदि बात करें तो रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और ठंड का जो दौर है वह मध्य प्रदेश में शुरू हो गया है। हालांकि मध्य प्रदेश के जिलों की यदि बात करें तो करीब एक सप्ताह से मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में जो ठंडी है वह आ चुकी है, मगर जो धीरे धीरे जो टेम्परेचर रात का जो गिर रहा है उससे जो ठंडी है वह बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वो साथ ही कोहरों की यदि बात करें तो ग्वालियर चंबल के क्षेत्रों में जो कोहरा है वह सबसे ज्यादा बना हुआ घना कोहरा है, जिसके चलते एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट में कई ऐसी फ्लाइट है जो लेट होती दिखाई दे रही है। मगर राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल में का भी रात का जो तापमान है उस पर गिरावट दर्ज की जा रही है। इसी प्रकार इंदौर की बात करें, भोपाल की बात करें, जबलपुर की बात करें, तो ये तमाम महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के संभाग है जहां पर रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। और आने वाले समय में 25 नवंबर के बाद संभावना है कि जो कड़ाके की ठंड का जो दौर है वह एक बार फिर मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। बिल्कुल विवेक, आप बने रहिएगा हमारे साथ। गोपी साहू भी रायपुर से जुड़ गए हैं। गोपी, छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी ठंड का अच्छा खासा असर जो है देखा जा रहा है। यदि सरगुजा संभाग की बात करें, शीतलहर भी वहां पर चल रही है और कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।
जी बिल्कुल, लगातार छत्तीसगढ़ में पारा जो है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। पूरे प्रदेश भर में अब ठंड जो है वो पूरी तरीके से आ चुकी है। अगर हम बात करें शीतलहर की, तो सरगुजा संभाग में इस सीजन का पहला शीतलहर जो है वो देखने को मिला, और सरगुजा संभाग के जो जिले हैं वहां पर कड़ाके की ठंड जो है अब वो देखने को मिली। न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में लगभग 8 डिग्री सेल्सियस जो है अब वो पहुंच चुका है। सरगुजा संभाग के साथ साथ में मध्य छत्तीसगढ़ और बस्तर संभाग में भी जो ठंड है अब वो देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें राजधानी रायपुर की, तो न्यूनतम तापमान 16 डिग्री पहुंच गया है सुबह, और अगर हम रात की बात करें तो काफी ठंड जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन दिन का जो तापमान है अब वो फिर से कहीं ना कहीं 30 से 31 डिग्री तक पहुंच जा रही है। तो इससे कहीं ना कहीं जो लोगों को है उसमें भी स्वास्थ्य में भी काफी जो है वो असुविधा देखने को मिल रही है, क्योंकि दिन में तापमान तेज और दिन सुबह और रात को जो तापमान है वो काफी कम हो जा रहा है। तो बिल्कुल अनियमितता के कारण स्वास्थ्य में भी गड़बड़ियां जो है वो बिल्कुल यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिलहाल प्रशासन को मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट भी जारी किया गया। येलो अलर्ट में सरगुजा संभाग को रखा गया, जिसमें बलरामपुर है, सरगुजा है, जशपुर है। यहाँ पर शीतलहर के चलते प्रशासन को अलर्ट रहने को भी जो है वो कहा गया है। अगर हम बात करें ठंड के मौसम के बाद जिस तरीके से रैन बसेरे की स्थिति होनी चाहिए प्रदेश भर में, वो बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही है। अगर हम बात करें राजधानी रायपुर की, तो रैन बसेरे की स्थिति जो है वो अभी भी बदतर जो है वो हालात में है, और लोग जो फुटपाथ पर जो लोग रहते हैं वो अभी भी ठंड में बोरी ओढ़कर या फिर किसी कूड़े की बोरी को ओढ़कर सोने को मजबूर जो है अब वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। प्रशासन को इस ओर अब बिल्कुल ध्यान देने की बात है, क्योंकि लगातार आने वाले समय में भी 1 से 2 डिग्री और अभी तापमान गिरने की संभावनाएं जताई गई है, यानी कि प्रदेश में और अब ठंड जो है वो बढ़ने वाला है। ऐसे में अगर इस तरह की स्थितियां रहेगी तो और स्थितियां जो है वो खराब हो सकती है। अगर हम बात करें अब ठंड की, तो अंबिकापुर में 8 डिग्री सेल्सियस जो है वो यहाँ पर तापमान पहुंच चुका है। मैनपाट, जिसे छत्तीसगढ़ का मनाली और शिमला कहा जाता है, वहां पर अब मनमोहक दृश्य देखने को है, और वहां पर अब टूरिस्ट जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि मौसम मैनपाट का जो है वो अनुकूल हो चुका है घूमने के। अगर हम लिहाज से देखें तो न्यूनतम तापमान जो है वो पेंड्रा रोड में अभी 11 डिग्री देखने को मिला है। साथ ही सामान्य से लगभग 2 से 3 डिग्री जो तापमान है वो कम हो चुका है। वही राजधानी में सामान्य से लगभग 4 से 5 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान रात में कम हो जाते हैं। वही दिन में जो डिग्रियां है, जो तापमान है अब वो लगभग 30 से 31 डिग्री तक रहती है। तो इस तरह की स्थितियां फिलहाल छत्तीसगढ़ में बनी हुई है। जो सरगुजा संभाग है वहां पर शीतलहर है, और इस सीजन का, इस विंटर सीजन का यह पहला शीतलहर, जिसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया। आने वाले दिनों में मध्य छत्तीसगढ़ और बस्तर में भी इस तरह की हो सकती है, क्योंकि जो उत्तरी हवा है वो अब तक सरगुजा संभाग तक छत्तीसगढ़ में पहुंचा, और आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में जो मध्य छत्तीसगढ़ है और बस्तर संभाग है वहां पर भी ऐसी स्थितियां देखने को मिलेगी। बिल्कुल गोपी, मौसम विभाग ने तो अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन जो प्रशासन है, जिम्मेदार हैं, वो अलर्ट नहीं है। आप जिस तरीके से रैन बसेरों की हालत बता रहे थे विवेक, गोपी छत्तीसगढ़ की स्थिति बता रहे थे कि रैन बसेरों को लेकर जो जिम्मेदार हैं वो अलर्ट नहीं है। यदि राजधानी भोपाल की बात करें, क्या कुछ स्थिति है रैन बसेरों को लेकर? बात करें तो अभी जो ठंडी है वह नहीं आई, जिसके चलते जो रेन बसेरा है उस पर जो चाक चौबंद जो व्यवस्था है वह नहीं की गई है। क्योंकि बात करें ठंडियों की तो करीब 1 सप्ताह पहले ही ठंडी का जो दौर है वह राजधानी भोपाल में देखने को मिल रहा है। और टेम्परेचर की यदि बात करें कविता, तो टेम्परेचर इतना ज्यादा नीचे नहीं गया कि कड़ाके की ठंड पड़ने लगे। हालांकि हमेशा देखने को मिलता है कि राजधानी भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, जिसके चलते रेन बसेरों की बात करें या जिला प्रशासन नगर निगम की यदि बात करें, तो ठंड को लेकर जो तमाम जो इंतजाम है वह किया जाता है। क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो वह हमेशा रेन बसेरों का निरीक्षण करते हैं, और निरीक्षण के साथ जो व्यवस्था है वो उसका कहीं ना कहीं ध्यान रखा जाता है। हालांकि जिस प्रकार से धीरे धीरे जो ठंड बढ़ना शुरू हुई है, तो संभावना है कि जो रेन बसेरे का जो काम है, जो रेन बसेरों को दुरुस्त करने की, जो गर्म कपड़े देने की जो व्यवस्था है वह धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। हालांकि जिला प्रशासन और नगर निगम की यदि बात करें तो उनके द्वारा तमाम जो व्यवस्था है
वह की गई है। मगर जैसे ही कड़ाके की ठंड का दौर कविता मध्य प्रदेश में पड़ेगा या राजधानी भोपाल में पड़ता हुआ दिखाई देगा, उसके बाद जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम के द्वारा जो तमाम जो गर्मी पैदा करने के जो काम है वह किए जाएंगे। गर्म कपड़ों की यदि बात करें या बात की जाए अलाव की बात करें तो अलग अलग चौराहों में अलाव जो जलते हुए वही दिखाई देंगे, क्योंकि इसके पहले की बात करें तो इसके पूर्व में भी देखने को मिला है कि जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तो जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा तमाम जो व्यवस्था है वह की जाती है। और अभी ठंडी का जो दौर है वह मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है, तो जिस प्रकार से टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जाएगी, ठंड का दौर जिस प्रकार से बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो संभावना है कि जिला प्रशासन और नगर निगम दोनों ही विभाग मिलकर राजधानी भोपाल में ठंड से बचने के लिए तमाम जो इंतजाम है वह करते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल विवेक, आपका बहुत ही धन्यवाद और गोपी आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।